जंगल में बाढ़। जंगल में बाढ़ का कहर। एक जंगल में बहुत सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह सभी लोग आराम से अपने जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि जंगल में बाहर की पंछियों का आना जाना मना था। वहीं लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके जंगल के कुछ नियम थे। चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकलती है, तभी उसे गोरी कोयल मिल जाती है। वह उससे कहती है, तुम्हें पता है बगल की जंगल में बाढ़ आ गई है। क्या बाढ़ आ गई है? ये कब हुआ? मुझे पता नहीं लगा। अरे मुझे पता नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जंगल की पंछियों ने उन्हें पनाह नहीं दी। वैसे भी गलत किया ना। हाँ, ये तो पंछियों ने बहुत गलत किया। हमें मुसीबत में एक दूसरे का साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसके बाद वह लोग जंगल घूमने के लिए चले जाते हैं। टोनी चिड़िया का मन हुआ कि वह बगल के जंगल में जाकर देखने की वहाँ क्या हालत है, और यह सोचकर उड़कर वह जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका था। वहाँ के पंछी बेचारे बेघर हो गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। यह देखकर उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, जंगल की कैसी हालत हो चुकी है। इन्हें सहारा नहीं दिया, अगर हम किस मुसीबत में फंस गए थे। हमारे जंगल के कैसे पंछी हैं जो इन्हें सहारा नहीं दिया। अगर हम किसी दिन मुसीबत में फंस गए तो हमें कल कौन सहारा देगा? इतना तो सोचना ही था, पर अब करें क्या करते हैं। और वह यह कहकर वह घर गई। धीरे धीरे रात हो गई। टोनी चिड़िया आराम से सो रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे वह बाढ़ में फंस गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो। यह देखकर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं नहीं, यहाँ बाढ़ आ गई है, भागो यहाँ से। अरे जल्दी भागो वरना हम मर जाएंगे। ये सुनकर उसका मुन्ना पति उठ जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? और कहाँ बाढ़ आ गई? जब टोनी चिड़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि अरे वह तो सपने देख रही थी, और उसने अपने पति से कहा, अरे मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, इसलिए चिल्ला रही थी। अरे तुम भी सपनों में चिल्लाती हो? अरे सपने कभी सच नहीं होते। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने बाढ़ देखी है। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। अगली सुबह सब लोग बहुत खुश थे, पर अभी भी टोनी चिड़िया के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। टोनी चिड़िया को इस तरह खोया हुआ देखकर हरा तोता उससे बोलता है, क्या हुआ? तुम क्या ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने के बारे में सोच रही हूँ। कैसे सपने? मुझे भी बताओ। कल रात मैंने सपने में देखा पूरा जंगल डूब गया है, बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। क्या? यह तो सपना बहुत ही बुरा है। यह सपना कहीं तुमने सुबह के समय तो नहीं देखा? नहीं देखा था, सुबह ही देखा था। तब से इसी के बारे में सोच रही हूँ मैं। अरे यह तो किसी मुसीबत के संकट का आने का संभावना है। संभल के रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस के जंगल में तो बाढ़ आ चुकी है। हाँ मुझे पता लगा। यह भी पता लगा कि तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। हाँ हमें पता है, पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर यदि हम उन्हें जंगल में बना देते तो फिर हम लोग कहाँ रहते? वैसे भी हमारा जंगल इतना भी बड़ा नहीं है। इसके बाद हरा तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी चिड़िया भी घर आ जाती है, और समय तेजी से गुजर रहा था और बारिश का मौसम शुरू हो चुकी थी। सभी पंछियों ने अपने लिए रहने का और खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। इस बार बारिश का कहर पूरी तरह से जंगल पर टूटा। पूरे दिन बारिश होती रही, जिस वजह से एक दिन बट्टू कबूतर ने कहा, लगता है इस बार हमारा जंगल में भी बाढ़ आएगी, इसलिए इस तरह पानी बरस रहा है। अरे सुब सुब बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है कितना तेज बरस रहा है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, और अगर बाढ़ आ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी दूसरे जंगल में भी बाढ़ का मौसम चल रहा है। हाँ हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, पर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे जंगल में बाढ़ ना आए। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया ने जब इतना तेज पानी देखा, तब उसके सामने अपने सपने झूलने लगे, क्योंकि उसने भी इसी तरह का सपना देखा था। वह काफी ज्यादा घबरा गई और उसे अपने पति से कहा, अजी
लगता है हमारे जंगल में बाढ़ आ गई। अरे नहीं, तुम क्यों फालतू की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपको दिख नहीं रहा पानी कितना तेज है? और पानी की तेज होने की वजह से पेड़ पौधे टूटने लगे हैं, मिट्टी कट रही है। मुझे पता है भाग्यवान, पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। पानी का कहर बढ़ता जाता है, जिसके बाद उनके जंगल में भी बाढ़ जैसी हालत हो जाती है और उसकी वजह से सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मिट्टी की कटाई की वजह से पेड़ उसके चपेट में आ रहे थे, वह गिर जा रहे थे। इसी बीच कल्लू कौआ का घर भी टूट गया और वह टोनी चिड़िया के पास आता है। जैसे ही कल्लू अंदर आता है वैसे ही टोनी चिड़िया का पेड़ भी हिलने लगता है और उसका घर भी नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद वह लोग पानी में तैरने लगते हैं। टोनी चिड़िया और मुन्ना जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया, पर कल्लू कौआ पानी में बहता हुआ चला गया। यह देखकर वह दोनों काफी परेशान हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, दूसरे जंगल में भी पानी भरा हुआ है, हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो हम कहाँ जाएं? हर तरफ बारिश हो रही है, क्या यहाँ कहीं गुफा नहीं है? इसके बाद वह एक पेड़ पर ऐसे ही बैठ गए और जंगल के हालात देखने लगे। उनके जंगल के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पेड़ पौधे टूट रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने बच्चों को उठाकर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? वो तो बाढ़ में बह गए। ये सुनकर उन्हें काफी दुख होता है। इसके बाद वह लोग जंगल के बाहर आ गए और गांव की तरफ रुख किया। गांव में भले ही पानी बरस रहा था, पर रहने के लिए घर उन्हें मिल गया। सभी पंछी इसी तरह गांव के तरफ भागने लगे और गांव के लोगों ने उन्हें भी नहीं भगाया, क्योंकि उन्हें जंगल की हालत पता था। लगभग 1 महीने के बारिश के बाद बरसात बंद हो जाती है और खूब तेज धूप निकलता है। उसके बाद पानी सूखने लगता है और लगभग कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है। तो सभी पंछी जंगल में आ गए थे। तो उन्होंने जंगल की हालत देखी तो टोनी चिड़िया ने कहा, बाढ़ ने हमारे जंगल बर्बाद कर दिए हैं, हमें दोबारा से इसे सही करना होगा। हाँ हाँ, हम सब मिलकर जंगल को हरा भरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने नए पेड़ पौधे लगाए और कुछ ही दिनों में उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और अब सभी पंछी बहुत खुश थे।